साथियों, आज हम कार्यालय के आशय के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यालय, जिसे अंग्रेजी में ऑफिस भी कहते हैं और बोलचाल की भाषा में भी ऑफिस शब्द का ही ज़्यादा उपयोग होता है। कार्यालय क्या है? ऑफिस क्या है? सामान्य तौर पे कार्यालय को लेकर के जो एक सोच है वो ये है कि कार्यालय कोई एक कमरा या एक कक्ष है या एक बड़ा कमरा या एक हॉल है जिसमें टेबल कुर्सी लगी हुई है और कुर्सी पर बैठकर लोग कुछ काम कर रहे हैं। टेबल पे लिखा पढ़ी का, उनके पास फाइलें हैं, अलमारियां हैं, पेपर वेट है, ट्रे है जिसमें ऑफिस का सामान रखा जाता है और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, ये सब उनके पास है। यह भी ऑफिस की धारणा है और ये बहुत हद तक सही भी है। अधिकतर ऑफिस जो उपलब्ध हैं वो इसी स्वरूप में पूरी दुनिया में उपलब्ध है। पर हम ऑफिस का आशय दो प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। एक आशय जो ये अभी हमने जिसकी चर्चा की है, किसी संस्थान का, किसी कार्यालय का या किसी बड़े अधिकारी का ऑफिस, और एक आम व्यक्ति के जीवन में उसका अपना खुद का ऑफिस। आम व्यक्ति के जीवन में ऑफिस, ये प्रश्न एकदम से विचित्र सा लगता है, पर जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक हम फिर बड़े ऑफिस या ऑफिस की कार्यप्रणाली को उतनी आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ऑफिस क्या है? ऑफिस का जो मुख्य कार्य है वो है सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं को संग्रहित करना, सूचनाओं को विश्लेषण करना और सूचनाओं को प्रस्तुत करना। यहाँ सूचनाओं से आशय वो तमाम जानकारियाँ हैं जो पत्र के रूप में आती है, जो किसी अभ्यावेदन के रूप में आती है, जो किसी नोटिस के रूप में आती है, या ऐसे दस्तावेज जो रजिस्ट्री है, कोई अनुबंध है, बिल है, अर्थात वो सारे पत्रक और लिखित सामग्री जिन्हें संभाल के रखना आवश्यक है, उनको संभालना ऑफिस का काम है। वो सारे पत्रक, उनको सुरक्षित व्यवस्थित रखना ऑफिस का काम है और ज़रूरत पड़ने पर उन पत्रकों को, उन कागजातों को मूल रूप से अथवा उनसे निकाली गई जानकारी के आधार पर कोई विशेष जानकारी तैयार करके प्रस्तुत करना, ये कार्यालय का काम है। अब आप इन कामों को लेकर के अपने जीवन का अवलोकन कीजिए। बचपन से लेकर के आज तक कभी न कभी आपको कोई न कोई कागज प्राप्त हुआ होगा, उसको संभाल के रखा होगा और ज़रूरत पड़ने पर निकाला होगा। तो अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपने ऑफिस का काम किया है। अब आप सोचिए कि अगर वो कागज जिस समय आपको ज़रूरत थी अगर आपने संभाल के नहीं रखा होता तो आपको काम में दिक्कत आती। अब ये कागज कौन कौन से हो सकते हैं? जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, आय प्रमाण पत्र हो सकता है, निवासी प्रमाण पत्र हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड, ऐसे अनेक दस्तावेज हैं जिनकी ज़रूरत व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में पड़ती है। उन कागजातों को हम संभाल के रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग करते हैं। तो कार्यालय का ये आशय और ये कार्य समझाने का उद्देश्य यही है कि आपको अपने जीवन में हमेशा कार्यालय की ज़रूरत पड़ती है। जब आप छोटे होते हैं, जब आप कुछ काम करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो आपकी तरफ से आपके कार्यालय संबंधी कार्यों को आपके अभिभावक या आपके परिवार के लोग करते हैं। तो कार्यालय आपसे संबंधित समस्त दस्तावेजों को इकट्ठा करता है, उनको तैयार करता है और प्रस्तुत करता है। यह कि यही बात जब हम किसी संस्थान के बारे में लागू करते हैं तो यही काम कार्यालय उस संस्थान के लिए भी करता है। और इसके अलावा भी अनेक काम कार्यालय करता है, जो काम कार्यालय का प्रबंधक या कार्यालय का स्वामी कार्यालय को करने के लिए निर्देशित करता है। यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि कार्यालय एक सहायक इकाई है। कार्यालय मुख्य उत्पादन इकाई नहीं है। किसी भी संस्थान की मुख्य इकाई कार्यालय नहीं है। कार्यालय किसी भी संस्थान की एक सहायक इकाई है। तो कार्यालय में इस प्रकार की जानकारी के आधार पर कार्यालय प्रबंधक या उच्च प्रबंधक भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं।
तो कार्यालय के आशय को हम समझेंगे। आज की तारीख में ऐसी कोई संस्था नहीं है, चाहे वो कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, कोई व्यावसायिक संस्थान हो या कोई सरकारी संस्थान हो, कुछ भी हो, कोई सा भी संस्थान हो, वहाँ ऑफिस नाम का एक अंग उस संस्थान का अनिवार्य तौर पे होगा। चाहे कोई दुकानदार हो या कोई व्यवसायी हो जिसकी छोटी दुकान हो सकता है उसके पास ऑफिस कर्मचारी के नाम से कोई व्यक्ति ना हो, ना ऑफिस के नाम से कोई जगह हो, पर ऑफिस संबंधी सारा काम फिर वो व्यक्तिगत तौर पे करते हैं। पर किंतु जब काम बढ़ जाता है तो काम बढ़ जाने पर उनको ऑफिस के कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। वो कर्मचारी फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है। ऐसी अनेक दुकानें और संस्थान होती है जहाँ सप्ताह में एक दिन या महीने में कुछ दिन अकाउंटेंट या मुनीम जी जाकर के हिसाब किताब लिखने का काम करते हैं। ये काम ऑफिस का ही कहलाता है। तो इस प्रकार से जानकारियों को रखना, जानकारियों को प्रस्तुत करना, हिसाब लिखना, भविष्य की योजना बनाना, कार्यालय में इन सब समंकों के आधार पे, उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर भविष्य में व्यापार को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। ऐसा व्यक्ति भी करता है। बार बार व्यक्ति के साथ इसको इसलिए लिंक कर रहे हैं कि आप समझ सकें कि कार्यालय कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप सोचिए कि आपके जन्म को लेकर के और आपके जीवन को लेकर के, आपके कैरियर को लेकर के आपने अथवा आपके परिवार के लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई होती तो क्या आप वैसे हो पाते जैसे आपको होना था, या अगर गलत योजना बन गई तो उसका आपको नुकसान हुआ होगा, और अगर सही योजना बनी होगी तो उसका आपको लाभ हुआ होगा। तो ये योजना बनाना, उस योजना के अनुसार संसाधन इकट्ठे करना, उन संसाधनों का उपयोग करना, ये सब काम कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो यदि हम किताबी भाषा में कार्यालय के आशय की चर्चा करेंगे तो कार्यालय किसी व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ से उस संस्था के कार्यों का नियोजन, निर्देशन, समन्वय, संगठन, नियंत्रण किया जाता है। यह कार्यालय संस्था की तरफ से, संस्था के आंतरिक व्यक्तियों से, संस्था के बाहरी पक्षकारों से पत्र व्यवहार करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को सहेज के रखता है या इसके द्वारा भेजी गई सूचनाओं की प्रतिलिपि को सहेज के रखता है। यह संस्था और अन्य पक्षों के बीच कड़ी का काम करता है। यह कर्मचारी, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं, अर्थात पूर्तिकर्ता यानी हमारे विक्रेता, कि हम माल बेचते हैं और उसको बेचने के लिए हम किसी से माल खरीदते हैं। अगर होलसेल व्यापारी है तो वो माल होलसेल व्यापारी से खरीदते हैं। यदि हमारी कोई फैक्ट्री है तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो ऐसे लोग जिनसे हम माल खरीदते हैं और ऐसे लोग जिनको हम माल बेचते हैं, उन सबकी जानकारी रखता है, उन सबके बीच पत्र व्यवहार रखता है, संपर्क करता है, पब्लिक को कार्यालय के बारे में जानकारी देता है, संस्थान के बारे में जानकारी देता है, उच्च अधिकारी और प्रबंधकों को जब संस्थान से संबंधित कोई निर्णय लेना होते हैं तो उनके लिए वो सारी जानकारी उपलब्ध करता है। तो कार्यालय की परिभाषा को हम निर्धारित शब्दों के आधार पर दोहराएंगे कि कार्यालय किसी व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक संस्था का महत्वपूर्ण अंग है, जहां से संस्था के कार्यों का नियोजन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। यह संस्था के बाहरी पक्षकारों के और संस्था के बीच की कड़ी है। यह संस्था के कर्मचारियों, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं, स्वामियों, सरकार तथा समाज आदि से संपर्क रखकर संस्था के लिए आवश्यक सूचनाएं, प्रलेख तथा अन्य अभिलेख प्राप्त करता है और उनको अपने चाहे गए स्वरूप में तैयार करता है, सुरक्षित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको प्रस्तुत करता है। इसके अलावा हम अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं, कार्यालय से तात्पर्य उस स्थान से है जहां पर सूचनाओं को तैयार करने तथा उन्हें प्रदान करने संबंधित कार्य किया जाता है। अन्य शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, कार्यालय से तात्पर्य संस्थान की उस इकाई से है जहां संस्था के लिए नीति निर्धारित की जाती है, उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है और क्रियान्वयन करने में सहयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं, कार्यालय उस संस्थान को कहते हैं जहां पर संस्था का लिपिकी कार्य किया जाता है। अंत में हम ये कह सकते हैं, कार्यालय संस्थान की उस इकाई को कहते हैं जहां कार्यालयीन कार्य किया जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा, कार्यालय किसी भी संस्थान या व्यक्ति के सहयोग की वह इकाई है जो कार्यालयीन कार्य करता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि ये कार्यालयीन कार्य क्या है। तो आज हमने कार्यालय के आशय को स्पष्ट किया है। अगले व्याख्यान में हम कार्यालय के कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।